दोस्तों अभी एक दिन पहले ही मैंने ये वाला वीडियो बनाया था कि मुकेश अंबानी और एलॉन मस्क दोनों मिलकर के भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे। लेकिन इसी बीच एलॉन मस्क ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया कि वो इसी महीने भारत आ रहे हैं। जैसे ही एलॉन मस्क ने इस बात का खुलासा किया अपने एक्स हैंडल पर, तो चीन घबरा उठा और चीन बोलने लगा कि एलॉन मस्क को भारत नहीं जाना चाहिए, टेस्ला को भारत में एंटर नहीं करना चाहिए, भारत अच्छा जगह नहीं है। एलॉन मस्क अगर भारत आते हैं तो एलॉन मस्क को नुकसान हो जाएगा, भारत की मार्केट ऐसी नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि भारत में 7-8 दिन बाद इलेक्शन है और इसी बीच एलॉन मस्क भारत में क्यों आ रहे हैं। एलॉन मस्क के भारत आने से भारत के इलेक्शन पर क्या असर देखने को मिलेगा। एलॉन मस्क के भारत आने से चाइना क्यों डर रहा है। एलॉन मस्क भारत आकर के टेस्ला के प्लांट को लेकर के क्या बातचीत करने वाले हैं। ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी कि एलॉन मस्क खुद भारत आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने। स्वागत है आपका वीएस मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूं विकास। गाइस मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि इसी महीने एलॉन मस्क की टीम भारत आने वाली है। लेकिन अब ये खबर निकल के सामने आ रही है कि एलॉन मस्क की टीम नहीं, एलॉन मस्क खुद भारत आ रहे हैं और भारत के अंदर टेस्ला का प्लांट कहां पर सेटअप करना है वो सारी चीज को देख करके क्लियर करके खुद जाएंगे। तो टेस्ला भारत के अंदर आ रही है, ये तो कंफर्म है। जब एलॉन मस्क ने इस चीज का अनाउंसमेंट किया कि वो भारत आ रहे हैं तो पूरी ग्लोबल मीडिया इस चीज को कवर कर रही है कि एलॉन मस्क भारत के इलेक्शन के टाइम में भारत आने वाले हैं। और पूरी वर्ल्ड मीडिया इस बात को भी कवर कर रही है कि एलॉन मस्क धीरे धीरे चाइना से निकल करके भारत आ रहे हैं। एलॉन मस्क के पहले कई विदेशी कंपनियां हैं जो चाइना से निकल चुकी है और अलग अलग देशों में शिफ्ट हो रही है। जैसे कि एप्पल वियतनाम में आया और भारत में आया। वैसे ही कई कंपनी है जो कि चाइना से निकल रही है। अगर एलॉन मस्क भारत के अंदर अपने प्लांट को सेटअप करते हैं तो वो एक बार में $3 बिलियन को इन्वेस्ट करेंगे भारत में। ना यहाँ पर आप एलॉन मस्क की इस ट्वीट को देख पाएंगे। 10 अप्रैल की ये ट्वीट है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया। इस ट्वीट को करीबन 55 मिलियन लोगों ने देखा है। इस ट्वीट के बाद चाइना पूरी तरह से घबरा गया है। चाइनीज गवर्नमेंट ट्वीट करके बोल रही है कि टेस्ला को चिंता करना चाहिए अपने फैक्ट्री के बारे में। ये भारत के अंदर अपना फैक्ट्री क्यों बनाना चाहते हैं, पता नहीं चाइना ऐसा क्यों बोल रहा है। चाइना इस ट्वीट के माध्यम से एलॉन मस्क को बताना चाहता है कि इंडिया मत जाइए, इंडिया में आपको इन्वेस्टमेंट करने से फायदा नहीं होगा। तो इस चीज से साफ पता चल रहा है कि भारत चाइना का कॉम्पिटिटर है। हाँ, 2016-17 के पहले भारत के लोगों को भी यही लगता था कि हम चाइना को कभी टक्कर नहीं दे पाएंगे। चाइना की इकोनॉमी 17 ट्रिलियन की है, हमारे कहाँ 3 ट्रिलियन भी नहीं है। जिस तरह से हम पाकिस्तान को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानते हैं, वैसे ही चाइना भारत को अपना कॉम्पिटिटर नहीं मानता है। लेकिन गाइस भारत में जिन भी लोगों की ये थिंकिंग है ये पूरी तरह से गलत साबित हो रही है। चाइना के अंदर एक डर बैठ गया है। जिस तरह से भारत ग्रो कर रहा है ना, चाइना का ग्रोथ लगातार गिरते जा रहा है। कई वेस्टर्न कंपनी है जो चाइना से निकल करके इंडिया में आ रही है। तो चाइना को अब लग रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी डाउन चल जाएगी और भारत लगातार ग्रो कर जाएगा। और नो डाउट कि ये होगा। ऐसे में चाइना बोल रहा है कि जो भी कंपनी भारत में फैक्ट्री बैठा रही है वो प्रॉब्लम में आ सकती है। भारत के अंदर स्किल वर्कर नहीं है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, वहाँ के बिजनेस एनवायरनमेंट नेगेटिव है। कई चीजों को लेकर के चाइना बोल रहा है भारत के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि उसको डर लग रहा है कि हमारा पड़ोसी कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकलने वाला है। चाइना की जो BYD कंपनी है वो भी भारत में एंटर करना चाहती है। तो एलॉन मस्क की टेस्ला और BYD दोनों में ऑलरेडी टक्कर चलता है। तो एक तरफ ये रीजन भी है कि चाइना एलॉन मस्क को भारत आने से मना कर रहा है ताकि वो अपने BYD को भारत के अंदर उतार पाए। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हम चाइनीज कंपनी को भारत में एंट्री दें, हम टेस्ला को लाना चाहते हैं। तो चाइना जब अपनी चाइनीज कंपनी BYD को भारत में लाना चाहता है उस टाइम भारत उसके लिए सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर टेस्ला भारत में आ रही है तो फिर चाइना बोल रहा है कि भारत सही नहीं है आपके लिए। ना टेस्ला अगर भारत आता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा। तो गाइस इससे भारत को बहुत सारा फायदा होने वाला है। आम लोगों को भी फायदा होगा कि उनको जॉब मिलेगा। टेस्ला अभी चाइना में है तो चाइना में टेस्ला ने लाखों लोगों को जॉब दिया है। टेस्ला के चाइना में एक फैक्ट्री में 20-20 हजार लोगों को जॉब मिला है। और टेस्ला के चाइना में इस तरह के कई फैक्ट्री हैं। अगर ऐसे ही फैक्ट्री भारत के अंदर बनते हैं तो भारत के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा आने वाले टाइम में। और हमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के दुनिया में प्रवेश करना है, हमें भी डीजल पेट्रोल से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है। इसलिए हमारे लिए टेस्ला इंपॉर्टेंट है। टेस्ला जब अपना प्लांट सेटअप करेगी तो टेस्ला की 100% टेक्नोलॉजी भारत में शेयर होगी और इनकी हाई टेक्नोलॉजी को देख करके भारतीय कंपनियां भी टेस्ला की तरह कार बनाना स्टार्ट कर देगी। तो भारत में एलॉन मस्क की बस एंट्री होने की देरी है। भारत में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का दौर आ जाएगा। एलॉन मस्क भारत इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका और चाइना का रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से एलॉन मस्क की जो टेस्ला है वो चाइना में अब चल नहीं रही है। टेस्ला चाइना के अंदर उतना कार नहीं बेच पा रहा है। तो टेस्ला को एक और बड़ा मार्केट चाहिए और अभी भारत से बड़ा मार्केट दुनिया में कहीं नहीं है क्योंकि भारत की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में नंबर 1 पर जा चुकी है। एंड नो डाउट कि हम लोग दुनिया के सबसे फास्टेस्ट कंट्री हैं। तो आने वाला 1-2 महीना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के। एक तरफ भारत में इलेक्शन स्टार्ट हो रहा है और इसी टाइम एलॉन मस्क भारत में आ रहे हैं। तो इससे भारतीय इलेक्शन पर भी एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। भारत के अंदर एलॉन मस्क लाखों लोगों के इंस्पायर हैं। एलॉन मस्क मंगल ग्रह पर इंसान को भेजना चाहते हैं। स्टारलिंक हो या फिर स्पेस एक्स, इनके भी ये मालिक हैं। तो भारत के अंदर लाखों लोग ऐसे हैं जो कि एलॉन मस्क से इंस्पायर हैं और एलॉन मस्क भारत आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का ही प्रचार होगा। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं
जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो जब भारत में टेस्ला आएगी तो लोग टेस्ला में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे ये चीज भी क्लियर हो रहा है कि भारत में जितने भी इन्वेस्टर हैं, जो फाइनेंशियल एजुकेटेड हैं, जो शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही वोट देंगे। तो अगर एलोन मस्क इसी महीने भारत के अंदर आते हैं तो भारत के इलेक्शन पर एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करें। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि एलोन मस्क भारत के अंदर कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, कहां पर प्लांट सेटअप किया जाएगा, इसका पूरा अपडेट आया था, इस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है, स्क्रीन पर दिख रहा है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।